हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट थर्ड। बच्चों आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में बच्चों आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, और कुछ यही था बच्चों जो आपने पढ़ा था। मैं फटाफट पहले आपको वो बता देता हूँ। बच्चों आपने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और ये क्या था, ये वो पाथ था जो कौन फॉलो करता है। ये जो वो पाथ है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या आप सिंपली इसको टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो। ये चार्ज जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका एक और नाम था बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आप सारा जानते हो। तो बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कुछ ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, साइज बड़ा स्मॉल है, पॉजिटिव है, और क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब और कुछ नहीं है, अकेला है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। आपने देखा था ये लाइंस कुछ ऐसे बाहर निकल रही होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स आप कह सकते हो इसको। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, आपने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रखते हो, वो क्या करेगा, इसकी फील्ड में रखा गया कहीं पे भी टेस्ट चार्ज, वो ये वाले पाथ फॉलो करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है। अच्छा बच्चों उसके बाद आई, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होता तो क्या था। तो बच्चों आपने देखा था कि अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज हो तो इसकी फील्ड में कहीं पे भी अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ जो कि पॉजिटिव होता है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बच्चों फील्ड लाइंस कुछ ये आपने पढ़ी थी। फिर आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सिस्टम है अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस का, जैसे एक पॉजिटिव और दूसरा बच्चों नेगेटिव, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। तो बच्चों आपने देखा था कि अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हो जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बड़ा ही छोटा सा, तो यहाँ रखोगे तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट तो यहाँ जाएगा, इधर रखेंगे तो यहाँ जाएगा, इधर रखेंगे तो यहाँ जाएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ पाथ उसने फॉलो करना था। तो ये लाइंस आपने पढ़ी थी, क्लियर है। हाँ, उसके बाद अगर आपके पास एक सिस्टम है दो आइडेंटिकल चार्जेस का, और बच्चों मैंने यहाँ पे वो दो पॉजिटिव आइडेंटिकल चार्जेस लिए, तो भाई फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो वो कहीं जाएगा नहीं जाएगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ तो वो टेस्ट चार्ज कहीं नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे रखा गया टेस्ट चार्ज कहीं पे भी नहीं जाएगा, और यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं बनेगी। तो बच्चों ये पॉइंट न्यूट्रल। तो इसके अलावा आप कहीं पे भी कोई एक चार्ज रख दो, वो आगे पीछे नहीं जाएगा, यहाँ पे आप रख दो आगे पीछे नहीं जाएगा। तो बच्चों इस पूरी लाइन में अगर हम बात करें, चार्ज कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज रखूंगा तो टेस्ट चार्ज कहाँ जाएगा, इसको इधर रिपेल करना चाहता था, इसको इधर रिपेल करना चाहता था, तो बीच में कहीं चला गया, जो आपने पढ़ा था। तो ऐसी कुछ लाइन्स यहाँ पे बन गई, और भी बच्चों मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा था। आप बोलोगे सर आप फिर से पढ़ा रहे हो, नहीं बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर मैं बात करूं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या क्या होता है, चलो सारा देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है। तो आपने सब में बच्चों एक चीज तो नोट की होगी यार, लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे आ रही हैं, क्लियर। पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे आके खत्म हो गई, पॉजिटिव से निकली, यहाँ पे नेगेटिव था नहीं तो खत्म पता नहीं कहाँ पे होंगी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि सर खत्म होगी जहाँ पे नहीं पता, मतलब कहाँ पे होंगी, इन्फिनिटी पे खत्म होगी। तो कुछ चीज़ें आपको पता है यार कि ये जो लाइंस हैं ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं, या फिर कहाँ पे होती हैं, इन्फिनिटी पे ख़त्म होती हैं। तो क्या ये लाइंस कॉन्टिन्यूस हैं? नहीं बच्चों, कॉन्टिन्यूस लाइंस क्या होती हैं, जो लगातार चलती जाएं, जिनका कोई एंड ना हो। ये तो नेगेटिव पे एंड कर रही हैं, तो बच्चों ये लाइंस क्या हुई, डिसकॉन्टिन्यूस। तो बच्चों आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, EFL स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टिन्यूस कर्व। ये क्या है बच्चों, दीज आर द डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। या बच्चों आप इसमें लिख सकते हो और इंफिनिटी। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस कर्व्स है। क्लियर है बच्चों, सब आप देख सकते हो, आपने पढ़ा। दूसरा, इलेक्ट्रिक टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है, कहाँ पे रखा है, यहाँ पे, इस लाइन पे, मैं आपको बच्चों बताओ ये जो टेस्ट चार्ज है ये कहाँ जाएगा। अब बोलोगे सर ये यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, बिल्कुल। बट मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे बोलूँ कि बच्चों यहाँ पे टेस्ट चार्ज के मोशन की डायरेक्शन क्या है, मोशन की वही डायरेक्शन होगी बच्चों जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँ, बड़ा ही छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने, यहाँ पे वो किसी एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और आपको पता है
जो फोर्स एक्सपीरियंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएं। तो बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव इसको यहाँ रिपेल करेगा, बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। बच्चों आप खुद सोचो, एक रिपेल कर रहा है एक अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बीच में कहीं नहीं चला जाएगा, तो ये जहाँ पे भी जाएगा बच्चों ये क्या इसके टेंजेंट नहीं है, इस पॉइंट के टेंजेंट ही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पूछूं बच्चों मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या, आप बोलोगे सर अब बार बार वो नहीं करेंगे, सीधा टेंजेंट ड्रा कर लो, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैं आपको बोलूँ बच्चों यहाँ पे मुझे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टेस्ट चार्ज रखा गया कहाँ जाएगा, आप बोलोगे सर टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। यानी कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ किसी एक पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे क्या बताता है, वो उस पॉइंट पे बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बच्चों, आपको मैं बताता हूँ, आपने कहीं पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आपके पास अगर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, जैसे कि मेरे हाथ में एक स्टोन है, मैंने उसे धागे के साथ बांधा और मैं घुमाना शुरू हो गया, उसको घुमा रहा हूँ, वो लगातार लेट इट बी वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। तो बच्चों मुझे आप खुद बताएं अगर वो इस तरीके से घूम रहा है, जब वो स्टोन यहाँ पहुँचेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, वो यहाँ पहुँचेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पहुँचेगा टेंजेंट टू दिस पॉइंट, यहाँ पहुँचेगा तो टेंजेंट टू दिस पॉइंट। आपको बताया गया है क्लास 11th में कि डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अगर सर्कुलर मोशन में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो भाई उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर लो। कैसे पता चलता है भाई, अगर धागा बांध के आप उसे घुमा रहे हो, लगातार घुमा रहे हो, जहाँ पे धागा टूटेगा वहाँ पे उसके बाद क्या वो गोल गोल घूमेगा, नहीं, पत्थर लिया धागे के साथ बांधा घुमाना शुरू किया, गोल गोल घूमता गया, जैसे ही धागा टूट गया पत्थर वहाँ से ही जहाँ से टूटा वहाँ से वो सीधा चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे जैसे वो धागा टूटा तो यहाँ से सीधा चला जाएगा, अगर वो यहाँ पे टूटता तो वो यहाँ पे सीधा चला जाता। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको ये पहले का भी पता है, जब भी मोशन कर्व्ड हो कुछ, तो अगर किसी एक पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए मोशन की तो आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रा करते हो। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पे अगर आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, किसकी डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, बात करते हैं बच्चों अगले पॉइंट की। No two electric field line, no two EFL stands for electric field lines can intersect each other। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्या बच्चों यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है आपको इन चारों में? नहीं नजर आ रही। क्यों नहीं करती भाई? करती तो क्या होता, करती तो क्या होता, चलो देखते हैं। अगर कहीं पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती तो क्या होता। चलो बच्चों अब आप ये बात समझ चुके हो, ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मैं आपको वो समझा सकूं अच्छे से। कहीं पे बच्चों अगर कहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही होती, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ये P है तो यार यहाँ पे दो टेंजेंट नहीं बनते, एक इस कर्व पे एक इस कर्व पे, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, इसे मैं T1 कह लेता हूँ, इसे मैं T2 कह लेता हूँ। बच्चों एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस। किसकी दो डायरेक्शंस? आप बोलोगे सर अभी आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस। तो बच्चों एक ही पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं क्या? क्या एक ही पॉइंट पे रखा गया टेस्ट चार्ज दो जगह जाएगा? भगवान थोड़ी है दो जगह जाएगा, है ना, हर जगह थोड़ी जा सकता है, वो एक ही जगह जाएगा कहीं पे। तो लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं। अगर करती तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनते जैसा आपको दिख रहा है, तो मतलब दो डायरेक्शंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बच्चों? चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आपका, आप बच्चों यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वीकली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ वाइडली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब इसका? देखते हैं बच्चों। आपने अभी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस कुछ ऐसी होंगी। मैं फिर से बना रहा हूं उसको। आप बोल गए हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। इससे हमें क्या पता चलता है? बच्चों बहुत कुछ पता चलता है। आप इन चारों को जरा ध्यान से समझना, आप किसी भी एक चीज़ को देख लेना। बच्चों यहाँ पे क्या है, आप सबको इतना पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है पॉइंट चार्ज की वजह से Q/R²। इज दैट क्लियर?
यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, क्लियर है। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, मतलब मैं चार्ज से इतना दूर चलता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी ना यार। जैसे जैसे मैं इस चार्ज से दूर जा रहा हूँ फील्ड वीक होती जा रही है। यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है पास, दूर चला जाऊंगा यहाँ पे फील्ड वीक हो जाएगी, यहाँ पे चला जाऊंगा फील्ड और वीक हो जाएगी। साथ साथ में एक और चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे फील्ड वीक होती जा रही है, मैं दूर दूर जा रहा हूँ, फील्ड वीक होती जा रही है, वैसे वैसे इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग भी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या सिर्फ इसमें नहीं, आप इसमें देखिए, चार्ज के पास फील्ड स्ट्रांग, जैसे जैसे मैं इससे दूर जा रहा हूँ उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, फील्ड वीक होती जा रही है और स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे देख लें बच्चों, इसके पास कितना क्राउडेड है। जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस कितनी दूर दूर हो चुकी हैं, दूर जा रहा हूँ फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं, फील्ड वीक हो रही है। जहाँ पे फील्ड वीक हो वहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होती है, यानी कि वाइडली स्पेस्ड होती है। यहाँ पे चार्ज के पास देखो कितना क्राउड है, फील्ड लाइंस ज़्यादा मतलब फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग। चार्ज के पास कितना क्राउड है, फील्ड लाइन ज़्यादा मतलब फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ इनकी स्पेसिंग, इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। तो भाई आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइडली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वो खुली खुली लाइंस होंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस बड़ी क्राउडेड होंगी। इज दैट क्लियर? चले आगे। ओके अगला बच्चों, आप जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। बच्चों यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज हैं। यहाँ पे जो लाइंस हैं, यहाँ पे देखो अलोंग द लेंथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे से मैं इसके पास जा रहा हूँ लाइंस पास पास आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कहाँ पे? जब दो चार्ज क्या हो, अपोजिट हो। बट जब दोनों चार्ज लाइक हैं तो क्या हो रहा है, जब दोनों चार्ज लाइक हैं तो ये फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यहाँ से दूर जा रही हैं। दे एग्जर्ट, बच्चों मैं कह सकता हूँ कि लेटरल सरफेस क्या होता है, ये वाला, ये लिटरली क्या कर रही हैं, एक दूसरे पर रिपल्शन। ये क्या कर रही हैं, ये लिटरली एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनली ये क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो बच्चों आपकी अगली प्रॉपर्टी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज थे, यहाँ पे लाइंस अलोंग द लेंथ क्या कर रही है, लॉन्गिट्यूडनली क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी गलती कर दी थी, आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो याद रखना। यहाँ पे एरो बाहर की तरफ था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रखा गया टेस्ट चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ होनी चाहिए थी। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। मतलब जहाँ पे दो लाइक चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ठीक है। कहाँ पे, जब दोनों क्या है, दो लाइक चार्जेस होंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये थी बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इज दैट क्लियर? ओके तो बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। अगला टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दो पोल। अब इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज में कोई दो चीजें और क्या होंगी, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, आप बोलोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव के एक पेयर को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल सही है। A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। जैसे कि बच्चों एक माइनस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और उनके बीच में एक बड़ा ही स्मॉल डिस्टेंस है। मैंने क्या कहा, स्मॉल डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप बोलोगे सर ठीक है हम बोलेंगे, बट इसकी कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है बच्चों। HCl, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इनके बीच का डिस्टेंस तो बड़ा ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। वो जो डिस्टेंस नैनोमीटर तक में होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में, बड़ा स्मॉल डिस्टेंस है, मतलब ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है ही नहीं। तो भाई ऐसा जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक पेयर है, इक्वल मतलब पॉजिटिव जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, और अपोजिट चार्जेस का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने समझा, ठीक है। अब एग्जाम्पल बच्चों मैंने दे दी HCl की, क्या HCl एक एग्जाम्पल है, वाटर भी किसकी एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की।
अब आप बोलोगे सर वाटर इलेक्ट्रिक डाइपोल की एग्जांपल है सर, उसमें ऐसा क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर तो थोड़ा चेंज होता है। चलो देखते हैं बच्चों कैसा होता है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो भाई ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है वाटर का, थोड़ा बेंट होता है ना, टू नेगेटिव ऐसा कुछ होता है। अब बोलो सर ये कैसे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और यहाँ पे 2 नेगेटिव है, कैसे ये कैसे बन गया आपका, ये कैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया बच्चों, कैसे बना? आप क्या इसे ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का सेंटर कहाँ पे, आप यहाँ पे मान सकते हैं इन दोनों का सेंटर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। हाँ, अब इन दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब इसे जरा देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, दोनों इक्वल है, क्या बन गया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। मान लेते हैं कि बच्चों आपको ऐसा पता नहीं चला, सर हमें सेंटर वेंटर का समझ नहीं आता, तो बच्चों आपको इतना समझ आता होगा 2 नेगेटिव है तो भाई इसे आप 1 नेगेटिव यहाँ लिख ले, 1 नेगेटिव यहाँ लिख ले, ठीक है, -1 चार्ज एक ही बात है। ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, मतलब दोनों का एक कंबाइंड हम बताएंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, ये वाटर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्या है वाटर, वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक। और भी बच्चों बड़ी सारी एग्जांपल्स इसकी होंगी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बच्चों इसकी, ठीक है। तो मैंने आगे एक्स्ट्रा लिख दिया भाई, बड़ी सारी एग्जांपल, हमने केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है फिजिक्स में, ओके। तो बच्चों आपने सीखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और ये उसकी एग्जांपल। अब आप बोलोगे सर ये बाकी ठीक है, डिस्टेंस को ट्वाइस ही क्यों लिखा आपने, क्या रीजन है, आप क्या इसको x नहीं लिख सकते थे, क्या इसको आप d नहीं लिख सकते थे, क्या इसको आप कुछ l नहीं लिख सकते थे? हाँ बच्चों, लिखने को आप कुछ भी लिख ले, आप x लिख सकते हो, आप d लिख सकते हो, आप l लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है। तो फिर 2a ही क्यों, ट्वाइस a ही क्यों, क्या कारण है भाई हमने ट्वाइस a ही डिस्टेंस लिया, ट्वाइस, मैं ये नहीं कहता ट्वाइस ले लो, आप ट्वाइस एल भी ले लो। कारण क्या है, कारण कोई ज्यादा वो नहीं है बच्चों, कारण है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का कारण। हाँ बच्चों, आगे मैं आपको बच्चों कुछ एक्सप्रेशन करवाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बतानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे या किसी और एक जनरल पॉइंट पे। तो बच्चों वहाँ पे आप देखोगे, करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमने डिस्टेंस डबल लिया होगा तो सेंटर से जब हम किसी चीज़ का डिस्टेंस लेंगे तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए करना। अगर हम ऐसे ही लेंगे तो फिर उसको a/2 करके करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कारण सिर्फ और सिर्फ क्या, सिंप्लीफिकेशन करना। तो बच्चों आपके लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस 2a इज टेकन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस एंड नथिंग एल्स, सिंपल सी बात है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आप सीख चुके हो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पेयर है इक्वल अपोजिट चार्ज का, पहले का पता था, ओके। अब बच्चों अगला मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो भाई ये है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही कुछ होगा, क्या है बच्चों ये? तो बच्चों अगर मैं बात करूं, मैं बोलूंगा सिंपल लैंग्वेज में कि ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, किसकी मल्टीप्लिकेशन, किसका प्रोडक्ट, ये रहा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में है क्या, चार्ज है इक्वल अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम, कितना मैग्नीट्यूड दोनों का, q, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस a। तो भाई इस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दो इनके बीच की सेपरेशन के साथ, ये जो मल्टीप्लिकेशन, ये जो प्रोडक्ट होगा, इसी प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है ये बच्चों दो चीजों का प्रोडक्ट है। किन दो चीजों का प्रोडक्ट है, ये जो दो चार्ज है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है, बट सर इस प्रोडक्ट से हमें मिलेगा क्या, क्या देता है ये प्रोडक्ट, हमें क्या बताता है, क्या बताता है बच्चों? तो बच्चों ये बेसिकली आपको बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बताता है इट इज अ मेजर ऑफ द सिस्टम्स ओवरऑल पोलैरिटी, कि भाई इस पूरे सिस्टम की पोलैरिटी कितनी है, क्या पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब इंडिया में ये वर्ड बड़ी बार यूज होता है, कभी आप न्यूज़ देख लो, पोलराइजेशन, पोलैरिटी, ये बड़ा यूज किया जाता है। पोलैरिटी मतलब कि कोई दो पोल्स कितनी दूर है, आप एक तो ये समझ लीजिए, उनके बीच की सेपरेशन क्या है और क्या उनका चार्ज है। तो सिस्टम की पोलैरिटी, तो भाई सिस्टम की पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, सिस्टम,
इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम है, इसकी पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, एक कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव, और उनके बीच की कितनी दूरी है, जितना दूर होंगे मतलब उतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, मतलब उतनी ज्यादा क्या है, उतनी ज्यादा पोलैरिटी है। तो बच्चों अब बात समझ आई, इसका प्रोडक्ट चार्ज का और डिस्टेंस का, चार्ज बढ़ेगा दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एक जितना पॉजिटिव एक उतना नेगेटिव, एक दूसरे के जितने अपोजिट होंगे मतलब पोलैरिटी उतनी, एक दूसरे से जितने दूर होंगे मतलब पोलैरिटी उतनी। तो भाई इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा बच्चों। ओके तो भाई अब इसके यूनिट क्या है, अब बोलोगे सर चार्ज का तो होता है कूलम, बिल्कुल सही है। 2a क्या है, डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, क्लियर है, सेंटीमीटर मत समझिएगा, सेंटीमीटर को आप सी ऐसे लिख दोगे, बट ये क्या है कूलम मीटर, इज दैट क्लियर। ओके नेचर, तो बच्चों नेचर क्या है, मैं बोलता हूँ बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन होती है, तो क्या हमने यहाँ पे इसकी कोई डायरेक्शन दी है, हाँ बच्चों इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है बच्चों -q टू +q, क्या डायरेक्शन है इसकी -q से +q, तो भाई ये डायरेक्शन होती है किसकी, इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों ये डाइपोल मोमेंट की। मैंने इसको स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, कोई खास मतलब नहीं है, बस कैपिटल P के साथ हमने लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया था, तो भाई स्मॉल p के साथ हम इसको कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, और कोई कारण नहीं, सिंपल सी बात। ओके तो बच्चों ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बच्चों, कहाँ से कहाँ -q से +q। केमिस्ट्री में बच्चों जब आप ये पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में भी ये आता है डाइपोल मोमेंट, वहाँ पे इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है, जरा ध्यान में रखना। क्या कारण है बच्चों, कारण कुछ नहीं है, फिजिक्स में हम अपने एक सिस्टम लेके चलते हैं, केमिस्ट्री में एक अपना सिस्टम होता है, जैसे आपको अगर मैं कुछ याद दिलाऊं, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, जरा देखिएगा आप थर्मोडायनेमिक्स, वही केमिस्ट्री में अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, मतलब एक को में सिस्टम को लेके किया गया, दूसरे में सराउंडिंग को लेके किया गया। तो बच्चों अपना अपना तरीका है, अपना अपना सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स में हम क्या कर लेके चलेंगे भाई, फिजिक्स में हम लेके चलेंगे कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, डायरेक्शन बच्चों -q से +q, इज दैट क्लियर। ओके तो बच्चों ये आपने सीखा। अच्छा लास्ट चीज रहेगी आपकी, क्या रहेगी, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो क्या मुश्किल है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो भाई चार्ज का तो हमें पता है, चार्ज का क्या है, क्या मैं चार्ज कैसे लिखूंगा, नहीं कभी मत लिखना गलती से कूलम, क्यों, क्योंकि चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, आपने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या चार्ज किससे डिराइव हुआ है, चार्ज डिराइव हुआ है करंट और टाइम से, करंट का एम्पियर, टाइम का t, ओके डिस्टेंस का तो भाई इसको आप ऐसा लिख सकते हो L1 T1 A1, m कुछ नहीं है तो आप m को क्या लिख दो u, तो भाई ये क्या आ गया इसका, ये इसका आ गया डायमेंशनल फार्मूला, इज दैट क्लियर। ओके हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो भाई अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या मतलब इसका, चलो देखते हैं बच्चों इसका क्या मतलब है। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल लीजिए, लिखा गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, भाई ये आपका आ गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप बोलोगे सर ये एक पेयर है, किसका पेयर है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है भाई आ गया एक पेयर, इनके बीच की सेपरेशन दूरी कितनी है इनके बीच की, ट्वाइस, क्यों ली थी, सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए, क्लियर है। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहा गया बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पे क्या बताएं, EFI इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लिया बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी एक्सियल लाइन, भाई एक्सियल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो इन दोनों को क्या करती है बच्चों, जोड़ती है, ये पूरी लाइन जो है ये क्या है, ये पूरी लाइन बच्चों आपकी एक्सियल लाइन है। तो भाई इस पूरी एक्सियल लाइन पे कहीं पे आप क्या ले लीजिए, कहीं पे बच्चों आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये बच्चों मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट लिया बच्चों यहाँ पे मैंने, पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट है बच्चों आपका P। भाई इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है इस एक्सियल लाइन पे, तो यहाँ पे वाली लाइन की कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया P, कितनी दूरी पे लिया बच्चों, इसके सेंटर से, देखो कोई भी चीज हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो क्या यहाँ से डिस्टेंस या यहाँ से नहीं, सेंटर से डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। तो भाई सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे बच्चों मैंने
एक पॉइंट लिया P, जहां पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों चलो इनको कुछ नाम दे देते हैं। ये नाम इसका A डाल दिया भाई, इसका B। अगर ये पूरा ट्वाइस A है तो भाई इतना इतना भी A, इतना इतना भी A। और ये क्या बच्चों, ये तो आपको पता ही है, ये A ये B, तो मैंने AC ले लिया, सिंपल सी बात। अच्छा बच्चों अब जरा आपसे पूछते हैं, क्या आपने कहीं ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अगर आपके पास एक चार्ज है Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलोगे सर? कितनी बार पूछोगे? पता है हमें, क्या पता है? KQ/R²। पता है ना बच्चों? पता है आप सबको। तो भाई एक चार्ज की वजह से आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो तो पता है, दो चार्ज की वजह से क्या हो गया बोलोगे सर? दोनों की वजह से निकालो, दोनों को ऐड कर दो, बात करते हैं। बिल्कुल बच्चों हम यही करेंगे। चलो बच्चों पहले मैं निकालता हूँ +Q चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? +Q चार्ज वजह से। तो बच्चों मैं इसे E पॉजिटिव लिख सकता हूँ। चलो पॉजिटिव नेगेटिव से कहीं गलती ना हो जाए, मैं इसे E1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ बच्चों? E1। तो भाई E1 कितना होगा यहाँ पे? E1 K, इसका मैग्नीट्यूड Q, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? BP। तो BP का स्क्वायर कर दें। अब बोलोगे सर BP तो कुछ और है ना, क्या है BP? अब बोलोगे सर BP यहाँ से लेके यहाँ तक X है, यहाँ से लेके यहाँ तक A है। तो आप बोलोगे सर ये X इतना इतना A, तो ये कितना था? X माइनस A। तो भाई ये कितना आ गया? X माइनस A का बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड तो बच्चों मैंने बता दिया कहाँ पे, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा? क्या हो गया? नहीं। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो बता ही नहीं। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? अब बोलते सर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। रखा मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज। ये +Q टेस्ट चार्ज को कहाँ भेजेगा? रिपेल कर देगा भाई, क्योंकि लाइट रिपेल्स ईच अदर। तो भी डायरेक्शन उसकी ये होगी, मैंने इसको नाम दे दिया E1 वेक्टर डायरेक्शन भाई ये है। तो डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है? B से P की तरफ। तो बच्चों लिख रहा हूँ इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग BP। किसके अलॉन्ग डायरेक्शन है बच्चों? BP के अलॉन्ग। ओके इसका तो हो गया। क्या हमें यही निकालना था? नहीं। बोलोगे सर डाइपोल लिखा और आप एक का निकाल दो। नहीं तो दूसरे का भी निकाल दो, डाइपोल में तो दो चार्ज होते हैं। अच्छा सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? मैग्नीट्यूड नहीं, तो डायरेक्शन ही मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव लिखूं नहीं, इसको मैं लिखूंगा E2। क्या होगी बच्चों ये? अब बोलोगे सर ये क्या होगी? कि इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का Q और इनके बीच के डिस्टेंस का स्केल AP का स्केल। बिल्कुल सही है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AP का होल स्केल। सही है। अच्छा बट AP है क्या? आप बोलोगे सर AP तो हमें पता है क्या है। क्या है AP? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो X है, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे A है ना? तो भाई X + A क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा X + A का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके डायरेक्शन फिर से बच्चों, अब इसकी डायरेक्शन क्या है मुझे बताना। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे डायरेक्शन बताएं, तो भाई इस Q0 चार्ज को ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट तो करेगा भाई। कितनी फोर्स के साथ करेगा? ज्यादा किसके साथ या कम के साथ? ज्यादा कम। किससे ज्यादा किससे कम? इससे। ये इसको रिपेल कर रहा था, ये इसके पास था, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा। बट ये क्या करेगा बच्चों? दूसरे वाला ये बच्चों अट्रैक्ट तो करेगा बट थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से क्या होगी? इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगी? थोड़ी कम होगी यहाँ पे। बट डायरेक्शन किसके अलॉन्ग? P से B की तरफ। तो भाई मैं लिख देता हूँ इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग PB। किसके अलॉन्ग है बच्चों इसकी डायरेक्शन? PB के अलॉन्ग। क्लियर है बच्चों? अच्छा जी मैंने +Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, मैंने -Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, दोनों आपके सामने है। और मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि मुझे बताएं इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई मुझे चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। चलो बच्चों आप ही से पूछते हैं क्या है। अब बोलोगे सर इन दोनों का वेक्टर सम कर लो। बट बच्चों वेक्टर सम मतलब
अब बोलोगे सर वेक्टर सम हम करते हैं ट्राइंगल लॉ से, वेक्टर सम हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, वेक्टर सम हम करते हैं पॉलीगन लॉ से। अच्छा ट्राइंगल लॉ कहाँ पे यूज करते हैं? आप बोलोगे सर ट्राइंगल लॉ हम वहां पे यूज करते हैं यहाँ पे वेक्टर एक के बाद एक एक्ट करे। जब सेम टाइम पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो तो कौन सा लॉ लगाते हैं? आप याद करोगे, आप बोलोगे सर वो लॉ तो पैरेललोग्राम लॉ था। हाँ बिल्कुल बच्चों पैरेललोग्राम लॉ। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा लॉ लगने वाला है? पैरेललोग्राम। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ पैरेललोग्राम दिख ही नहीं रही। सही है, तो बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर लो ना। क्या डायरेक्ट यूज कर लो? एक ही पॉइंट पे दो चीजें, एक पॉइंट को एक ऑब्जेक्ट यहाँ, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फोर्स यहाँ लग रही है, दूसरी इसके अपोजिट लग रही है, दोनों अपोजिट है, तो भाई नेट क्या होगा? अब बोलोगे सर बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। पढ़ा आपने? बिल्कुल पढ़ा। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा होता, इन दोनों के बीच में एंगल आप क्या बोलते हैं? 180। तो आप क्या लगाते हैं? आप बोलते हैं सर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लाइन लगाएंगे तो कुछ ऐसे लगता है बच्चों, 2AB cos ऑफ 180। भाई cos 180 कितना हुआ? अब बोलोगे सर -1। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट यानी कि रिजल्टेंट -1a² प्लस b² माइनस 2ab। बिल्कुल, ये क्या आएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो भाई माइनस ही करना पड़ा ना फाइनली। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, सिंपल। तो भाई यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E क्या है? बड़ी वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। और डायरेक्शन क्या रहती है? जो बड़े वाले की डायरेक्शन है, ये उधर ही जाएगा टच चार्ज जहाँ पे बड़ा वाला खींच रहा है। सिंपल सी बात। तो भाई चलो करते हैं। E1 कितना है? अब बोलोगे सर E1 तो हमें पता है क्या है, KQ अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस ये कितना है भाई? जो छोटे वाला था KQ अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर। E भाई इसके बराबर आ गया। बिल्कुल सही है। तो भाई ये किसके बराबर आ गया? फिर से KQ तो आप देख बोलोगे सर कॉमन है भाई, हमें दिख रहा है। बिल्कुल बच्चों, ये क्या है? x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर। कितना आएगा? KQ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस a होल स्क्वायर माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a होल स्क्वायर। बच्चों अब सारा मैथमेटिक्स है, बचपन से आप ऐसा कुछ करते आ रहे हो, है ना? पता है आपको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई फिजिक्स का जहाँ तक रोल था वो मैंने बता दिया, आगे मैथ्स चल रहा है। ये क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा बच्चों क्या माइनस इसका जब आप करोगे x² माइनस x² माइनस a², और क्या होगा? माइनस 2x आना था, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया था, ट्वाइस a डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b। कौन सा फार्मूला? a² माइनस b² यानी कि x² माइनस, अब इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर कट रहा है भी, ये और ये भी कटता है। 2x क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे सर 4ax। बिल्कुल बच्चों, ये तो 4ax है, डिवाइड में x² प्लस a², इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? चलो बच्चों चलते हैं आगे भी, अभी तक बात हमारी नहीं बनी, अभी हमें कुछ और करना है। क्या करना है? चलो बच्चों देखते हैं आगे। आगे मैं क्या करूँगा बच्चों? तो भाई ये रहा आपका, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? KQ ट्वाइस a ट्वाइस x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4ax है ना, 2a 2x वही रहेगा। और नीचे बच्चों x² माइनस a² होल स्क्वायर। Q इंटू 2a। आप बोलोगे सर ये हमें पता ही क्या होता है? क्या होता है Q इंटू 2a? आप बोलोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या? डाइपोल मोमेंट। आपने कहा था कि भाई एक प्रोडक्ट होता है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड जो कि Q था और उनके बीच का डिस्टेंस जो कि ट्वाइस से है, ये आपको देता है डाइपोल मोमेंट। तो भाई ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने यही कहा था, तो मैंने लिख दिया डाइपोल मोमेंट। अब आगे क्या है? x² माइनस a² का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्या जाता है। अच्छा इसके आगे बात करते हैं भाई, आगे क्या होगा? आगे आप सबको ये चीज पता है बच्चों, डाइपोल क्या है? आप सबको बच्चों एक चीज पता है जो कि बड़े काम की है, आपको पता है कि भाई डाइपोल मतलब क्या डिफाइन करवाया था डाइपोल? आपने कहा सर एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का और उनके बीच का डिस्टेंस बड़ा स्मॉल है। मतलब ये बड़ा स्मॉल डिस्टेंस है, ट्वाइस से बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है।
अगर ये बड़ा छोटा है बच्चों तो ए तो और भी छोटा होगा, सही है। अब कोई एक चीज बड़ी छोटी है, मान लीजिए बच्चों माइक्रोमीटर में, किसमें है, माइक्रोमीटर में। अगर उस छोटी चीज का मैं स्क्वायर कर दूं तो -12 मीटर में कुछ हो जाएगा, मतलब पिकोमीटर में हो जाएगा। यार ये तो और छोटा हो गया। इतनी छोटी चीज में किसी में ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, क्या फर्क पड़ता, नहीं पड़ता भाई। तो मैं लिख रहा हूं, हमें इतना पता है ए तो बड़ा छोटा है x से, therefore a square can be क्या बच्चों, नेग्लेक्टेड। हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो करना भी चाहिए भाई, जिसका कोई काम ही नहीं है नेग्लेक्ट करो उसको। 2kp x, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ए को बच्चों नेग्लेक्ट कर दिया, इसका स्क्वायर, ये क्या आ गया 2kp x अपॉन x टू द पावर 4, ऊपर x नीचे x क्यूब रह गया, नीचे भाई रह गया बिल्कुल। यहाँ पे क्या आ गया 2kp अपॉन x क्यूब। क्लियर है। ये बच्चों आपका आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक चीज छूट गई बच्चों, क्या छूट गया, इसकी वेक्टर फॉर्म। तो भाई इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इन वेक्टर फॉर्म आप बोलते हो सर वेक्टर फॉर्म में तो हमें डायरेक्शन बतानी है, लगा दो वेक्टर ई के ऊपर वेक्टर 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और भी वेक्टर आएगा, ये यूनिट वेक्टर आएगा बच्चों, वेक्टर आएगा क्यों, क्योंकि हमें पता है -q से +q किसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट की भी वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगी ना, E1 बड़ा E2 छोटा, तो चार्ज रखा के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की भी ये डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम सेम है। तो भाई मैं यहाँ पे कुछ माइनस नहीं लगाऊंगा, ये आपका आ गया, क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्शन दोनों की क्या है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट है वो क्या होगी, सेम होगी। बच्चों से भूलना मत, अगले एक्सप्रेशन में मैं आगे जो एक्सप्रेशन एक और करवाऊंगा उसमें बच्चों ये चीज यूज करनी है, ठीक है। ओके बच्चों।